हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक 19 जनवरी का पहला पॉइंट है। 2021 में G7 सम्मेलन कहाँ हो रहा है? कॉर्नवाल, ब्रिटेन में। G7 की स्थापना एक्चुअली में G8 के रूप में हुई थी। 1997 से 2014 तक ये G8 रहा। फिर रूस इससे बाहर हो गया और इसका नाम G7 पड़ गया। इसका जो 45वां सम्मेलन 2019 में बियारिट्ज, फ्रांस में हुआ था। 46वां 2020 में USA में होना था, जो कैंसिल हो गया था, नहीं हुआ था। और 47वां UK में कॉर्नवाल, ब्रिटेन में हुआ है। इससे जुड़े पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें G7 में कौन कौन सदस्य हैं। तो जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, USA है, इटली है, कनाडा है और इंग्लैंड है। इंग्लैंड में जो अभी सम्मेलन होना है उसमें 3 नए देशों को भी बुलाया गया है, दक्षिण कोरिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और अब इसका नाम G7 से बदलकर D10 हो जाएगा। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है नाजत समीम खान को। इसमें 47 सदस्य हैं। भारत 2021 तक सदस्य रहने वाला है। और भारत किसके स्थान पर आया था? तो इंडोनेशिया के स्थान पर भारत चुना गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएनओ के सदस्य संख्या कितनी है? 193। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटारेस। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार जो हैं वो वितरित किए जाते हैं। अगला है चाबहार बंदरगाह। ये ओमान की खाड़ी में स्थित है, ईरान में। आप चित्र में देख सकते हैं। ईरान के साथ 2016 में समझौता हुआ था भारत का चाबहार बंदरगाह के लिए। और ये जो चीन पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बना रहा है, ये उसके उसमें था। ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। भारत में अभी 42 रामसर साइट्स हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस भी मनाया जाता है। और ईरान में नई मुद्रा प्रचलन में आई है जिसका नाम तोमान है। और ईरान की राजधानी तेहरान। अगला है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह केरल के अल्पुझा में बनाया जा रहा है, पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। इसमें विश्व में जितने भी श्रमिक आंदोलन हुए हैं उनका सबका संग्रह किया गया है। कुछ और संग्रहालय हैं। जनजातीय संग्रहालय रांची में है, समुद्री संग्रहालय लोथल में है, रेलवे संग्रहालय मैसूर और हुबली में है, खिलौना संग्रहालय गुजरात में है और मानव संग्रहालय भोपाल में है। वेन रूनी फुटबॉलर हैं जिन्होंने सभी तरह की फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ये इंग्लैंड के हैं और इन्होंने अब तक सबसे अधिक गोल बनाए हैं। और एक क्लब में सर्वाधिक गोल बनाने का रिकॉर्ड लियोनेल मेसी के हिस्से में है। फीफा विश्व कप 2022 में होगा, ये कतर में होगा। गोल्डन फुट अवार्ड रोनाल्डो को मिला है। और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है पूछा जाता है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला टॉपिक है वेस्ट दाफूर प्रांत। ये वेस्ट दाफूर प्रांत अभी चर्चा में रहा। ये सूडान में है और यहाँ जातीय हिंसा हुई थी अरब और गैर अरब लोगों के बीच में। सूडान की राजधानी है खार्तूम। और खार्तूम जो है वो नील, जहाँ पे श्वेत नील और नीली नील मिलती है, इसके मुहाने पे खार्तूम शहर है। यहीं से नील नदी आगे जाती है मिस्र में और मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नीली नदी इथोपिया से निकलती है और श्वेत नील विक्टोरिया से।
नीली नील पर ही ग्रेट रेनेसा डैम है जो इथोपिया के द्वारा बनाया गया है। विक्टोरिया से होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेंटीग्रेड नहीं 0 डिग्री, विक्टोरिया से 0 डिग्री रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कीनिया अफ्रीका का एक और देश। कीनिया की राजधानी है नैरोबी और नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी के द्वारा ही पर्यावरण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसे कोलंबिया द्वारा मनाया गया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो ये थी आज की करंट। आशा है आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।